ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 360 कैमरा आप नहीं यूज कर सकते, आप 360 कैमरा यूज कर सकते हो। कौन यूज कर सकता है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था कि 99% लोग क्यों DJI Action 5 Pro या फिर GoPro खरीदते, क्यों Insta360 या फिर DJI Action 360 नहीं खरीदते। सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि अगर आपको एक्शन कैमरा और 360 कैमरा में से अगर कुछ चूज करना रहेगा तो आप कौन सा कैमरा चूज करोगे। सो वनकम नमस्कारम केम छो कसकाय, दिस इज प्रसाद शेट्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फाइनली ये क्वेश्चन मेरे को कमेंट में आया है कि सर आप एक्शन कैमरा लोगे कि 360 कैमरा लोगे। सो पहले ये ना आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि एक्शन कैमरा दूसरा हो जाता है और 360 कैमरा दो डिफरेंट चीजें। एक्शन कैमरा में सिंगल लेंस आएगा, 360 कैमरा में डबल लेंस आएगा जो कि 360 सिनेरियोस कैप्चर करता है। बहुत सारे मुझे लोग बोल रहे थे कि सब मोटो ब्लॉगर्स और मोस्टली सारे ही ब्लॉगर्स लोग एक्शन कैमरा मोस्टली यूज करते हैं 360 के ओवर। तो हमारे यहाँ पे एक्शन कैमरा के लिए GoPro है, DJI है, ठीक है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स है, SG8 कैमरा, सारी चीजें। 360 के लिए अपने पास Insta360 है और एक अभी आया हुआ है आपका DJI का 360, ठीक है। मतलब मैं इसके लिए रिव्यू दे पा रहा हूँ ना 360 के रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास Insta360 2 साल पहले था, फिर मेरे को जमा नहीं, वो मैंने 1 महीना यूज किया और फिर मैंने उसको बेच के मैंने DJI का ड्रोन ले लिया था। उसके बाद मेरे पास GoPro था एक्शन कैमरा में, तो मैंने GoPro भी यूज किया है, मैं अभी DJI Action 5 Pro भी यूज कर रहा हूँ, मैंने Insta360 भी यूज किया है। तो क्या डिफरेंस है और क्यों आपको खरीदना चाहिए 360 कैमरा या फिर एक्शन कैमरा। अगर आप इस चीज पे कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्पस के लिए, ठीक है। तो 2 कैमरा होता है, एक एक्शन कैमरा होता है और एक 360 कैमरा होता है। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका पर्पस क्या है। अगर आप एग्जांपल पकड़ लेते हो तो मेरा पर्पस है मोटो व्लॉगिंग के लिए, ठीक है। तो हम ये जो मेरे पास जो DJI है, इसके पहले जो मेरे पास GoPro था, मैं उसको एज अ हेलमेट माउंट एज अ प्राइमरी कैमरा यूज कर रहा था, बिकॉज मेरी पूरी सारी रिकॉर्डिंग दिन भर की जो भी रिकॉर्डिंग होती थी 2 घंटे की, तो वो पूरा मेरा ये एक्शन कैमरा में होता था। कि 360 कैमरा आप क्यों नहीं माउंट कर सकते। तो पहली बात यार, वो बहुत हेलमेट के आगे ना इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा, मतलब वो विजुअल्स पूरा रोक देता है। और आप अगर हेलमेट पे अगर उसको माउंट करोगे ना तो यार आपको आई थिंक सो 180 डिग्री ही व्यू देगा, बिकॉज यार मतलब आपका हेलमेट ऑब्स्टेकल बन जाता है उसको एक बीच में। मुझे नहीं लगता कि हेलमेट माउंट के लिए 360 कैमरा अच्छा है। आप उसको बाइक पे माउंट करोगे तो बहुत अच्छा विजुअल्स दिखेगा। आपको अगर ज्यादा क्रिएटिविटी करना है तो आप वो भी माउंट कर सकते हो। मुझे एज अ मोटो ब्लॉगर वो सेकेंडरी कैमरा के पर्पज से बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि मेरे पास ये अगर प्राइमरी कैमरा है हेलमेट माउंट पे, तो अगर मुझे कौन सा विजुअल शॉट लेना है, समझो खुद का POV लेना है बाइक चलाते चलाते, या फिर मुझे साइड वाले का दिखाना है, तो 360 कैमरा मुझे उस पे काम आएगा। समझो मैं ट्रैक पे गया बट मुझे एक अलग पर्सपेक्टिव व्यू चाहिए, तो मैं वो यूज कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो जो भी टॉप मोटो ब्लॉगर्स है ना, चाहे वो मुंबई का निखिल सर हो या फिर आप पकड़ लो वंडर सेन पकड़ लो या फिर जट प्रज्योत पकड़ लो, JS फिल्म पाजी पकड़ लो, तो ये सारे लोग भी अगर आप देखोगे उनका प्राइमरी कैमरा एक्शन कैमरा होता है और उसके बाद सेकेंडरी कैमरा जो होता है वो 360 कैमरा होता है। बहुत सारे सिनेमेटोग्राफर को भी देखो उनके पास सोनी का लेंस वेंस सारा होता है, 360 कैमरा वो एज अ प्राइमरी कैमरा नहीं यूज करते। इन जनरली क्यों, क्योंकि देखो पहली बात तो आप 360 फुटेजेस ऑफकोर्स बहुत अच्छा है। 360 कैमरा के जो 2 घंटे के फुटेजेस आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत काम आएगा, मतलब एडिटिंग में बहुत काम आ जाता है। मैंने इसलिए वो कैमरा 2 महीना यूज किया और मैंने उसको सेल कर दिया, क्योंकि मुझे उसका एडिटिंग नहीं पसंद आ रहा था। मतलब मुझे उसको एडिटिंग करने के लिए बहुत एफर्ट्स डालने पड़ रहे थे। एक तो पहली बात वो बहुत महंगा होता है और सेकेंडली वो डेलिकेटेड होता है। उसका अगर आप देखोगे लेंस ऐसा बाहर निकला होता है, चाहे वो दोनों कैमरा का, चाहे आप अभी DJI का भी पकड़ लो, इंस्टा ने निकाला है उसका भी पकड़ लो, दोनों का कैमरा बाहर आ जाता है। तो यार बहुत डेलिकेटेड चीज हो जाती है, उसको मतलब उसको संभालना उसको एक अलग टास्क हो जाता है। और एज अ मोटर व्लॉगिंग में एक रफ एंड टफ कैमरा चाहिए, तो उसमें DJI का एक्शन और GoPro का जो अभी जो भी मॉडल्स पकड़ लो GoPro के, तो ये सारी चीज बेस्ट है एक्शन कैमरा अगर आपको मोटर व्लॉगिंग में यूज करना है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 360 कैमरा आप नहीं यूज कर सकते, आप 360 कैमरा यूज कर सकते हो। कौन यूज कर सकता है मैं आपको बता रहा हूँ, जो डेली बोल सकते हैं ना एक रिएक्शन वीडियोस डाल रहा है या फिर आप बोल सकते हो डेली ऑब्जर्वेशन वीडियोस डाल रहा है, तो उसको वो 360 कैमरा आप यूज कर सकते हो, बिकॉज उनको ऑब्जर्वेशंस बताना है। वो 360 एंगल्स में शूट करके बताना चाहते हैं कि कहाँ पे कौन सा रिएक्शन है। तो यार उसमें देखो पोस्ट प्रोसेसिंग में उसमें काम ज्यादा हो जाता है, ठीक है। बट एज अ मोटर ब्लॉगर के लिए वो सेकेंडरी पर्पस ऑफ द कैमरा बहुत अच्छा है। ट्रैवल ब्लॉगर के लिए भी सेकेंड पर्सपेक्टिव ऑफ द कैमरा वो बहुत अच्छा है। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है मेरे पास भी अगर मुझे इसके बाद अगर कौन सा कैमरा खरीदना है तो मैं ऑफकोर्स 360 खरीदूंगा, बट वो सेकंड पर्सपेक्टिव ऑफ द कैमरा के लिए खरीदूंगा। मैं प्राइमरी कैमरा में कभी 360 नहीं यूज करूंगा। 360 का एक और दिक्कत है ना
कि उसका जो पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत काम हो जाता है। मतलब उसको पहले स्टिच करो, उसके पहले ऐप में, फिर वहाँ से आप एक्सपोर्ट करो, फिर उसको हम एडोब प्रीमियर प्रो जो भी आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके आना चाहते हो वहाँ पे लेके, और फिर वहाँ पे आप उसको एडिट करो। तो मैं यार कम से कम 2-3 घंटे का ये सब नहीं तामझाम कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है 1-2 घंटे का मैं फुटेजेस एडिट नहीं कर सकता हूँ। बट हाँ, कहीं ना कहीं अगर हमने 10 मिनट का फुटेजेस 360 पे शूट किया हुआ है और फिर उसको एडिटिंग करना है तो इट्स एन ईजी जॉब। वो कर आप मतलब एज अ डेली ब्लॉगर में भी आप वो यूज कर सकते हो, बिकॉज बहुत काम हो जाता है। उसके बाद फिर आप कंटालने लगते हो। अब बाकी लोग कंटालने लगते हैं कि नहीं पता नहीं, पर मैं तो कंटालने लगता हूँ। इसके लिए मैंने एक्शन कैमरा लिया। बट यस, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खरीदूंगा 360, मैं खरीदूंगा। इसके बाद अगर कौन सा मुझे कैमरा खरीदना है तो मैं 360 खरीद सकता हूँ एज अ सेकंड पर्सपेक्टिव व्यू। बट ब्लॉगिंग के लिए जैसा मैं इसको ये यूज़ कर रहा हूँ वैसा मैं DJI Osmo Pocket 3 खरीद सकता हूँ। Pocket 4 आएगा तो Pocket 4 भी खरीद सकता हूँ। बिकॉज एक चीज़ है, DSLR थोड़ा हैवी हो जाता है। DSLR निकाल के शूट करते हो तो बहुत जगह पे शूट नहीं करने देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं XYZ। सो मैं कौन सी भी ब्रांड्स को बुरा नहीं बोल रहा हूँ या कौन सी भी 360 ब्रांड्स को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, माइट भी दूसरे क्रिएटर्स का और दूसरे राइडर्स लोग का या फिर जो भी कैमरा यूज़ करते रहे उन लोग का पॉइंट ऑफ व्यू है, उन लोग का थॉट कुछ अलग होगा कैमरा रिलेटेड। तो इट्स एन ओपन एंडेड डिस्कशन, ऐसा कोई ये नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर कहीं कौन सा पॉइंट अगर मेरे से छूट गया है या फिर कुछ और अच्छी चीज़ होगी दोनों कैमरास के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो यार। ऐसा कुछ ये नहीं, माइट या मैं भी क्रिएटर हूँ, माइट भी मेरे से कौन सी 1-2 चीज़ें भूल जाएगी। बट ये मैं इसलिए आपको इतना बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इंस्टा 360 भी यूज़ किया हुआ है। और ऑफकोर्स प्राइमरी कैमरा तो जब से मैंने मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तब से मैंने HJ8 कैम्स पहले स्टार्ट किया था यूज़ करना। फिर उसके बाद मैंने GoPro लिया, उसके बाद अभी DJI Action 5 Pro, इसके बीच में मैंने इंस्टा 360 भी लिया था। तो मैंने यूज़ किया, इसके लिए मैं मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ। सो यस, आप लोग भी मुझे कमेंट करो कि आपको ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ये मेरा थिंकिंग है 360 के ऊपर। आप लोगों का क्या थिंकिंग है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली रहेगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं। सो लिव योर प्रेजेंट, लिव योर ड्रीम्स। दिस इज प्रसाद शेट्टी, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, अलविदा। मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, टेक केयर। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो भालू भागता रहे, ये भालू 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 भालू, ये भालू। ओके, और एक चीज मैं बताता हूँ। आज मैं शूट करने के लिए आया, ठीक है। पहले तो बात तो मैं घर से निकला और बहुत ट्रैफिक थी, बहुत ही ट्रैफिक थी यार। तो भी मैं कैसे कैसे करके आया, मैंने पूरा सेटअप किया और जैसे ही मैंने कैमरा स्टार्ट किया ना मुझे पता लगा कि मैंने मेमोरी कार्ड ही नहीं लाया। अगर ये पहले वाला GoPro होता तो ऑफकोर्स मुझे चुपचाप घर पे जाना पड़ता था और कल आना पड़ता था शूट के लिए। बट अभी मैं शूट इसलिए कर पा रहा हूँ ना क्योंकि इसमें 45 GB इंटरनल स्पेस है, तो मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ। कम से कम 50 मिनट का 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। सो थैंक यू DJI फॉर सेविंग मी, थैंक यू सो मच। ओके, हाँ, कहाँ पे विजुअल्स? अच्छा, यहाँ पे फुटेज अच्छा है। सो